ईरान ने आंख दिखाई तो इजराइल ने भयानक हमले से जवाब दिया। तुर्की ने ललकारा तो इजराइल ने सीरिया को दहला दिया। कतर ने हमास को बचाया तो इजराइल ने घर में घुसकर मारा। यमन में हूती ने जब भी हथियार उठाए इजराइल ने कुचल डाला। अब पाकिस्तान ने नेतन्याहू को वॉर टेंशन दी है, अंजाम क्या होगा? जिस युद्ध में ट्रंप की नहीं चल रही, जिस युद्ध में खाड़ी के ताकतवर देशों की कोई सुन नहीं रहा, जिस युद्ध में न्यूक्लियर पावर यूरोपीय देशों को भाव नहीं मिल रहा, उस युद्ध में पाकिस्तान जैसा देश खुद कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने गजा युद्ध में आत्मघाती कदम उठा लिया है। पाकिस्तान के ऐलान से पीएम नेतन्याहू आग बबूला है। नेतन्याहू का दिमाग इस कदर गर्म है कि वो इस्लामाबाद को गजा बना सकते हैं। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की करतूत ने खाड़ी युद्ध को ज्यादा व्यापक और विस्फोटक बना दिया है। पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रंप के पीस प्लान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। समुद्र में जलता डच जहाज है ये। हमला बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है। हमला भयानक है, हमला हूती का है। यह हमला खामनेई के लड़ाका ग्रुप ने ट्रंप को चैलेंज देकर किया है। सुपर पावर अमेरिका की सिरदर्दी फिर से ईरान ने बढ़ा दी है। जिस डर से ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम को घंटों से दिन में बदला, वो सच हो गया। खाड़ी में फिर से कई फ्रंट चलने लगे हैं। कहीं इजराइल बारूदी धमाके कर रहा है तो कहीं इजराइल के दुश्मन हमले तेज कर चुके हैं। समुद्र में हूती लड़ाकों ने भयानक तहलका मचा दिया है। ईरान के रॉकेटबाज कहे जाने वाले हूती फाइटर्स ने डच शिप को निशाना बनाया है। القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرتقرات لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة। हूती लड़ाकों ने कार्गो शिप को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर तब हूती की मिसाइल टारगेट हिट नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे हमले में डच जहाज को हूती फाइटर्स ने जला डाला। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने हमले के बाद धमकी दी है कि गजा पर जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकते, दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. एक तरफ ईरान समर्थित लड़ाके ट्रंप को झटका दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को नया ऑफर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड ईरान को शामिल होने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने यह बात धमकी भरे लहजे में कही है। And who knows, maybe even Iran can get in there. I hope, we hope we're going to be able to get along with Iran. I think they're going to be open to it. I really believe that. But they could be a member. I long ago said, I'll bet you at some point Iran will be a member of the Accords. And little did I realize it was going to take this turn. That was some turn we did with the B-2s. But I think they might very well be there because it's a great thing for them economically, I reckon.
बार बार यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि उनके गजा पीस प्लान में पेच फंसते जा रहे हैं। ट्रंप ने 8 बड़े मुस्लिम देशों को साथ कर गजा के 20 सूत्रीय पीस फॉर्मूले पर सहमति तो बना ली। इजराइल को भी उन्होंने इसे मानने के लिए मना लिया है, मगर एक एक कर अब ट्रंप के प्लान में खामियां गिनाई जा रही हैं। सबसे पहले नेतन्याहू ने ही ट्रंप की 3 शर्तों को तोड़ा। अब कतर और पाकिस्तान ने भी ट्रंप की पीस डील में कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं। पहले कतर को जिन बातों पर एतराज है, जरा उन्हें जान लेते हैं। ट्रंप ने गजा में बफर जोन का मैप बनाकर यह वादा किया है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि सेना कब हटेगी। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि सेना की वापसी नामुमकिन है, जबकि कतर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हमास ने अगर शर्तों को नहीं माना तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि अगर इजराइल शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। कतर इस पर सफाई चाहता है।